Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Space. चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी हमने वो सारा देखा। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए। उसमें एमडी के आर्टिटा के अंदर या आपके जो प्रिपरेटरी एग्जाम्स हैं वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और उसी सीक्वेंस के साथ हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों का फीडबैक चाहिए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक चैप्टर नंबर 5। इनिशियल टॉपिक है, आज इंट्रोडक्टरी हम लोग एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अगर हम लोग बात करें रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन की तो ये नाम से या हम लोग जब बाज दफा देखते हैं बाज कंसेप्ट से लगता है कि ये दोनों सेम है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और वो क्या पॉइंट है जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, आइए हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूं अगर रोटेशनल मोशन को, मैं एक साइड यहां पे डिस्कस करूंगा और रोटेशनल मोशन को और यहां पे मैं डिस्कस करूंगा सर्कुलर मोशन को। इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। जब आप लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन की तो याद रखें कि रोटेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वो रोटेट करता है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रोटेट करेगा, या आप लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हो स्पिन अराउंड एन एक्सिस। एक एक्सिस के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? वो रोटेट करेगा। और जब आप लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट यहां पे होता है, ऑब्जेक्ट ये मूव करेगा या मूव हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग along circular path, अब अगर आप लोग देखें इसको डिटेल में तो हमने यहां पे क्या देखा हुआ है कि एक एक्सिस होगा विद इन द बॉडी। हम लोग एक्सिस की बात करेंगे। उस एक्सिस के अगेंस्ट बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है? वो मूव हो रही होती है, रोटेट हो रही होती है, स्पिन हो रही होती है। लेट्स सपोज करें ना कि अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो देखिए सपोज करें आप लोगों के पास अर्थ है। मैं यहां पे एक अर्थ को ड्रॉ कर रहा हूं। लेट करें ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर जो है वो अर्थ ऐसी बन रही है। अब मैं इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन देखूंगा। मैं बात कर रहा हूं रोटेशन की, तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि मेरे पास रोटेशन क्या चीज है। तो देखिए लेट करें मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखिए ये मेरे पास एक लाइन है जो एक्सिस ऑफ क्या है? रोटेशन है। अब जो जमीन है ना वो इसके इर्द गिर्द ऐसे मूव हो रही है। तो देखिए बॉडी के अंदर ही, ये पूरी बॉडी है अर्थ। देखिए आप लोगों ने ये पूरी अर्थ को ऐसे कंसिडर किया हुआ है, ये पूरी बॉडी, और इसकी रोटेशन या स्पिनिंग मूवमेंट कैसे हो रही है? अलोंग द एक्सिस। इस एक्सिस को समझ ले मैंने पकड़ा हुआ है और इसके इर्द गिर्द ऐसे जो है वो बॉडी मूव हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दूर जाके मूव हो रही है, ये बिल्कुल यहीं पे मूव हो रही है, लेकिन मैंने ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसी बॉडी के सेंटर में लिया हुआ है। अब ये बॉडी क्या हुआ? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगेंस्ट क्या कर रही है? अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इस बॉडी के इनर साइड पे है उसके इर्द गिर्द क्या हो रही है? बॉडी रोटेट हो रही है। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशन। मतलब आपने एक चीज यहां पे देखी है कि जब आप रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो मैंने यहां पे जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इसको मैं कहता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी के इनसाइड लाई कर रहा है और उसके इर्द गिर्द बॉडी ऐसे जा रही है। कभी अपनी पोजीशन पर अपनी ओरिएंटेशन बॉडी जो है वो क्या कर रही है? चेंज कर रही है। पोजीशन नहीं, ओरिएंटेशन बॉडी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। लेकिन जब आप लोग सर्कुलर की बात करेंगे ना तो अर्थ अपने लिहाज से सर्कुलेट नहीं करती। अर्थ क्या करेंगे? अर्थ सन के इर्द गिर्द मूव करती, सर्कुलेट करती है। अब लेट करें ना कि मैं यहां पे ये बनाऊं, सपोज करें ये मेरे पास
ये मेरे पास सन है, मैं लिखता हूं ये मेरे पास सन है। सन तो काफी बड़ा होता है जमीन से, और यहां पे इस पॉइंट को, ये जो मेरे पास ब्लैक मार्कर से पॉइंट है, ये मैं शो कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, ये अर्थ है। अर्थ है, तो अर्थ क्या करती है, अर्थ इस सन के इर्द गिर्द क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है। ऐसे बिल्कुल आप लोगों के पास क्या करेगी, ये सर्कुलर मोशन करेगी। ये देखें यहां पे इस सन को थोड़ा सा हम लोग नीचे बिल्कुल सेंटर में बना लेते हैं। यहां पे आप लोगों के पास सपोज करें, ये आप लोगों के पास सन है। अब क्या हुआ, अब अर्थ जो है वो ऐसे बिल्कुल ऐसे मूव कर रही है इस फिक्स्ड एक पॉइंट के इर्द गिर्द, जो इस बॉडी से बाहर है। अर्थ को हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर है। अर्थ अभी यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, तो ये देखिए ये सर्कुलर मोशन हो गया। इसका मतलब है कि बॉडी जो अर्थ हमने ली है, ये मूव हो रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ। यहां भी क्या है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बॉडी, उसी बॉडी के इनसाइड लाई कर रहा है। इसके इर्द बॉडी क्या हो रही है, वो स्पिन हो रही है। इसको मजीद समझने के लिए आप लोग, मेरे पास एक स्पिनर है, इसको आप लोग देख लें। आप लोग अगर रोटेशन और सर्कुलर में देखना चाह रहे हैं, देखिए ये मेरे पास एक स्पिनर है, आप यहां से देख लें, और इसको मैं ऐसे मूव करवा रहा हूं। देखिए ये ऐसे आप लोगों के पास ये मूव हो रहा है। अब देखिए मैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मूव हो रहा है। देखिए बिल्कुल आराम आराम से मैं इसको मूव करवा रहा हूं। देखिए अब ये मोशन आप लोगों के पास है रोटेशन मोशन। बॉडी क्या कर रही है, इस एक्सिस के इर्द गिर्द बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है। एक्सिस को देखिए मैंने पकड़ा हुआ है, इसके इर्द गिर्द बॉडी क्या हो रही है, देखिए ये बॉडी इसके इर्द गिर्द, ये देखिए इसके इर्द गिर्द स्पिन हो रही है, रोटेट हो रही है, ओरिएंटेशन बॉडी की चेंज हो रही है। इस मोशन को आप लोग क्या कहेंगे, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशन मोशन। और अगर आप लोग इसके जो स्पिनर के जो फैन है, इसमें ये एक पॉइंट कंसीडर करें, सपोज करें जो आपको व्हाइट कलर का पॉइंट नजर आ रहा है। अब अगर आप लोग इस रेफरेंस को देखें, तो ये रेफरेंस क्या कर रहा है, देखिए ये मूव हो रहा है। तो देखिए कभी रेफरेंस यहां पे है, तो फिर अभी मूव होते 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 इसी को मैं देख रहा हूं, तो ये इस एक्सिस के अगेंस्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब सिंपल सी एक बात है कि जब आप लोग फेन को देखते हो ना, फेन को, तो फेन कैसे होता है, ये आप लोगों के पास फेन का सेंट्रल पॉइंट है, और ये उसके जो है वो फेन है, सपोज करें ये आप लोगों के पास उसके फेन आ गए, और ये ऐसे क्या हो रहा है, लट कर, ये ऐसे आप लोगों के पास क्या हो रहा है, वो स्पिन हो रहा है। अब आप लोग फेन को देख रहे हो ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो विद इन द बॉडी लाई कर रहा है। तो आप लोग क्या कहते हो, आप लोग कहते हो जो मोशन ऑफ फेन है, यहां पे देखें मोशन ऑफ जो फेन आप लोग कह रहे होते हो, वो कौन सा है, वो रोटेशनल मोशन है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना, भले पढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी फेन को यहां पे ड्रॉ करूं, लेट कर मैं, ये इसका पहला फेन आ गया, ये इसका दूसरा फेन आ गया, और ये इसका क्या हुआ, ये तीसरा फेन आ गया, और मैं यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब आप जरा इस पॉइंट को देखें, जब ये फेन ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, ये पॉइंट अभी यहां पे है, तो जब ये मूव होगा तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस सेंटर फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द पूरा रोटेट हो रहा है। मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट आप लोग ले, व्हेन अ होल बॉडी इज कंसीडर्ड, मैं फैन की बात कर रहा हूं, तो फैन ऑलवेज रोटेशन मोशन करता है। और जब आप लोग उसके फैन को यहां पे देखें, तो अब जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस बॉडी के बाहर लाई कर रहा है, अंदर नहीं है। यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड द बॉडी था, पूरी बॉडी को देख रहे हो, और यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर कर रहा है, ये तो आउटसाइड लाई कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन करेगा, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। मेरी बात आप लोग को समझ आ रही होगी। चलिए हम एक और पॉइंट से इसको भी लेकर आए होते हैं कि जब आप लोग रोटेशन की बात करते हो, तो एक पॉइंट हमारे ज़हन में आ गया, हमने देखा भी है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज इनसाइड द बॉडी। ऐसा ही है ना, रोटेशन मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर लाया कर रहा है, इनसाइड द बॉडी। बॉडी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगेंस्ट जो है वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। और यहां पे आप लोग जब सर्कुलर की बात करते हो, तो सर्कुलर में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आउटसाइड लाया कर रहा होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। क्लियर हुआ ये डिफरेंस। एक और डिफरेंस अगर आप लोग देखें, वो क्या है, इस केस के अंदर देखें ना, अगर मैं रेफरेंस मानता हूं, यहां पे मैं खड़ा हूं इस पॉइंट पे, ये मेरा पॉइंट है,
तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है? मुझे बताएं। नहीं, क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन वहीं पे है, तो बॉडी इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द ही मूव कर रही है। अब अगर मैं फैन को देखूं और फैन से मैं 2 मीटर के दूरी पे खड़ा हूं, तो फैन जो है वो मेरे पास टर्न ऑन है, तो इसका मतलब है फैन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मैं होल फैन को देख रहा हूं, उसके फैन के ऊपर किसी पॉइंट को नहीं देख रहा, मैं इस पूरे के पूरे पंखे को देख रहा हूं। तो पंखा अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मेरे से डिस्प्लेसमेंट उतना है, मेरे से डिस्टेंस उतना है, तो इसका मतलब है इस केस के अंदर जो पोजीशन आप लोगों के पास होगी वो चेंज नहीं होगी। तो आप लोग लिखेंगे इन केस ऑफ रोटेशन पोजीशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी आप लोग डिस्कस कर रहे होते हो ये चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज। ये आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास ऐसी रहती है। और जब आप लोग यहां पे देख रहे हो तो जरा देखें, सपोज करें यहां पे आप लोग खड़े हो, ये आप लोगों की आंख है और यहां से आप देख रहे हो, तो अभी आप लोग इसको देखोगे ये इतना है, फिर ये आएगी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब है व्हेन सर्कुलर मोशन इज जज्ड, तो पोजीशन अपनी बॉडी पोजीशन क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होता है, इस केस के अंदर जो पोजीशन ऑफ बॉडी है, पोजीशन ऑफ बॉडी वो क्या कर रही होती है, वो आप लोगों के पास क्या हो रही होती है, चेंज हो रही है। मेरी बात की अब आपको सही से समझ आ गई होगी कि जब आप लोग एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं, तो सर्कुलर मोशन में बॉडी क्या करती है, एक्सेस ऑफ रोटेशन जो बॉडी से बाहर होता है, बॉडी पे नहीं होता, उसके इर्द गिर्द क्या कर रही होती है, बॉडी मूव कर रही होती है। अब लेट्स सपोज करें ना, मैं इस मार्कर को ले रहा हूं, ये मार्कर है, और आप लोग जज किसको करें, आप लोग मार्कर को जज करें। आपने यहां पे जो जजमेंट करनी है वो मार्कर की जजमेंट करनी है। अब जब आप लोग इस मार्कर को देखेंगे तो मार्कर क्या कर रहा है, मार्कर यहां पे मूव हो रहा है। देखें, ये आपके पास एक एक्सेस, मैं इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन हूं, तो मार्कर मेरे इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन कर रहा है जब ये ऐसे घूमेगा। वही एग्जांपल हमने यहां पे दी है कि जब आप लोग अर्थ को जज कर रहे हो और अर्थ इस सन के इर्द गिर्द जो है वो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करती है, तो अर्थ क्या करेगी, यहां से होके तो पूरी अर्थ का जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो आउटसाइड द बॉडी है, और अर्थ क्या करेगी, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, तो यहां पे आके आप लोगों के पास अर्थ क्या करती है, सर्कुलर मोशन अपना जो है वो कंप्लीट कर लेती है। लेकिन अगर आप लोग इसी अर्थ को देखिए यहां पे, तो मैंने क्या किया हुआ है, एक्सेस ऑफ रोटेशन मैंने ये रखा हुआ है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। मेरी बात की समझ आ रही है ना? अब देखिए, अगर मैं अपने बाजू को, मैं अपने हाथ को ऐसे ही मूव कर रहा हूं, ये देखिए मैं मूव कर रहा हूं ऐसे, तो अब एक्सेस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द बॉडी क्या हो रही होती है, मूव हो रही होती है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, लेट्स सपोज करें मेरे पास ये मार्कर है और मैंने मार्कर को यहां से ऐसे पकड़ा हुआ है। अब आप लोग क्या करें, और ये मार्कर में ऐसे मूव करवा रहा हूं, ऐसे मूव करवा रहा हूं। आपने पूरे मार्कर की बात करें तो मार्कर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, बिकॉज एक्सेस ऑफ रोटेशन लाई इनसाइड द बॉडी। लेकिन अगर आप लोग इस पॉइंट को, इसकी इस पॉइंट को अब आप जज करें, जो इसकी निप साइड है उसको जज करें, तो ये आप लोगों के पास क्या हो रहा है, ये देखिए अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अभी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो ये सर्कुलेट कर रहा है, दिस इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। सो ये दो तीन आप लोगों के पास डिफरेंसेस हैं बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और जब आप लोग रोटेशन मोशन को डिस्कस करते होते हैं तो रोटेशन मोशन के कुछ पैरामीटर्स हैं जो इस चैप्टर में आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे। तो ये थ्रू आउट जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग उसके पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे। बट हियर आप लोगों को ये चीज ज़हन नशीन करनी है, ये ज़हन में रखनी है कि रोटेशनल मोशन में एक्सेस ऑफ रोटेशन लाइज विद इन द बॉडी, वायर इन सर्कुलर मोशन एक्सेस ऑफ रोटेशन बॉडी के आउटसाइड लाया करता है और बॉडी कंप्लीट सर्कल मूव करती है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट उस बॉडी के आउटसाइड पे होता है। जैसे आप लोग बात करते हो फैन की, ओवरऑल द मोशन ऑफ फैन इज अ रोटेशनल मोशन। तो आप लोग सिंपली एक बात कहें, जो अर्थ की स्पिनिंग मोशन है या अर्थ की मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशन। लेकिन जब अर्थ को जज करेंगे हम लोग इस सन से, व्हेन फ्रॉम द अदर प्लैनेट इज जज, एमसीक्यूज आ सकता है एमडीकैट के अंदर, जब अदर प्लैनेट से जज करेंगे तो मतलब सन से लेट्स सपोज जज कर, तो सन से जज करें तो अर्थ उसके इर्द गिर्द क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। नाउ इन दिस केस द मोशन ऑफ द अर्थ इज सर्कुलर, बट इन दिस केस आप लोग अगर यहां पे खड़े हो ना, यहां पे खड़े हो आप लोग, लेट्स सपोज करें कि आप लोग यहां पे खड़े हो, तो आप इस एक्सिस के इर्द गिर्द ही मूव हो रहे हो। और अगर आप लोग यहां पे बड़े खड़े हो तो देखिए आप यहां से देख रहे हो, तो कभी आप यहां पे हो, कभी यहां पे हो, तो कभी यहां पे, तो आपकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आई थिंक आप लोग को ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन। अब इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको बड़े डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
सो इसको जरा आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। थैंक यू।